नमस्कार दोस्तों, मैं गनिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गनिकाज वे में। कैसे हैं आप सब बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे 2025 में माघ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी कब है, एकादशी का व्रत हमें किस दिन धारण करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी के दिन किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, पहली बार एकादशी का व्रत हम करें या नहीं, एकादशी के दिन क्या करें क्या नहीं करें, बहुत सारे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। आप सभी के लिए मेरा वीडियो हेल्पफुल होता है तो एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे घरों में एकादशी तिथि जो है, एकादशी का व्रत जो है वो कुछ घरों में सिर्फ शुक्ल पक्ष का ही किया जाता है, लेकिन कुछ घरों में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों का ही किया जाता है। तो ये जो है वो अपने अपने घर की मान्यता होती है। आप लोग देख लीजिएगा आप लोग कैसे करते हैं। दूसरी चीज क्या है कि एकादशी का व्रत हमें किस दिन धारण करना है, इसको लेके आप लोग बहुत ही कंफ्यूज है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस साल 2025 में माघ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी यानी कि जया एकादशी का व्रत धारण हमें करना है 8 फरवरी को। दिन रहेगा शनिवार। इसी दिन एकादशी का व्रत हमें धारण करना है। इसी व्रत 3 दिवसीय व्रत होता है। 10वीं तिथि से ही इसके सारे नियम विधि जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं। जितनी भी महिलाएं हैं वो सभी 10वीं तिथि से ही अच्छे से बालों में शैम्पू करके लहसुन प्याज का त्याग कर देती हैं, मसूर की दाल का त्याग कर देती हैं। बहुत सारे घरों में मान्यता है कि 10वीं तिथि के दिन भी चावल नहीं खाना चाहिए यानी कि अन्न नहीं खाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पूरे दिन आप लोग खा सकते हैं। 10वीं के दिन रात्रि में चावल खा के व्रत ना रखें और कुछ यानी कि रोटी वगैरह खा सकते हैं, लेकिन चावल नहीं खाना चाहिए। दिन में आप लोग 10वीं तिथि के दिन में खा सकते हैं। तो 10वीं तिथि हमें मनानी है 7 फरवरी को। दिन रहेगा शुक्रवार। इसी दिन जितनी भी महिलाएं हैं अच्छे से बाल वगैरह धो ले, शैम्पू कर ले और इसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन करें। इसके पश्चात दूसरे दिन यानी कि 8 फरवरी दिन शनिवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके, स्नान करते समय जैसा कि माघ का महीना चल रहा है तो थोड़े से तिल और गंगा जल मिश्रित जल से अगर हम स्नान करते हैं तो ज्यादा लाभकारी हमारे लिए होता है। तो अगर हो सके तो थोड़ा सा काला तिल और गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। इसके पश्चात भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल इस दिन जरूर चढ़ाएं। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना हमें करनी है। विधिवत पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए इस दिन। भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा हमें इस दिन जरूर करनी चाहिए। भगवान के लिए अगर आप लोग अलग से चौकी लगा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि चौकी पे जो आसन हम बिछाते हैं वो हमें पीले रंग का बिछाना चाहिए। इस दिन वस्त्र भी हमें हो सके तो पीले रंग का ही धारण करना चाहिए, इससे हमें ज्यादा लाभ मिलता है। भगवान के भोग में इस दिन केला हमें जरूर अर्पित करना चाहिए, इससे भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसके साथ भगवान को पीले फूल हमें चढ़ाने चाहिए। अन्न का भोग इस दिन नहीं लगाया जाता, तो इन सब चीजों का आप लोग जो है वो ध्यान रखें। इसी के दिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन भूल से भी तुलसी जी में जल हम अर्पित ना करें और ना ही तुलसी जी को हम छुए। इस दिन तुलसी महारानी भी व्रत रखती हैं। अगर हम जल अर्पित करते हैं तो उनका व्रत जो है खंडित होता है और इसका सारा दोष हमारे सर आता है। तो इसीलिए इस दिन हमें तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। एक दिन पहले ही आप लोग जल चढ़ा दें और एकादशी के दिन पे जल ना चढ़ाएं। दूसरी चीज क्या है कि जैसे मैंने बताया कि इस दिन तुलसी जी को तोड़ना भी नहीं चाहिए। वैसे भी हमें तुलसी जी को तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप लोग या तो एक दिन पहले ही तुलसी जी का इंतजाम, तुलसी पत्र का इंतजाम करके रख ले, या एकादशी के दिन अगर आप लोग लेते हैं तो जो गिरा हुआ तुलसी पत्ता होता है उसको धोकर गंगा जल से या शुद्ध जल से धोकर आप लोग जो है भगवान के भोग में चढ़ा सकते हैं। लेकिन भूल से भी इस दिन तुलसी पत्र ना तोड़े, इससे बहुत ही दोष लगता है, ठीक है। अगली चीज क्या है जो कि ध्यान रखने वाली बात है कि एकादशी के दिन पे कभी भी सोया नहीं जाता। मैंने पिछली वीडियो में भी आप सभी को बताया था, तो आपने पूछा था कि दीदी क्या हम रात में भी ना सोएं। तो देखिए ऐसा नहीं होता है। रात में हम सो सकते हैं लेकिन दिन में हमें नहीं सोना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए।
लेकिन अगर स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कत हो तो हमें तुलसी पत्र अपने आंचल में रखें, या अगर पुरुष भाई हैं तो अपने पास तुलसी पत्र एक रख के हमें जो है वो हम सो सकते हैं। तो इससे हमारे ऊपर दोष नहीं लगता है। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके पश्चात दूसरे दिन यानी कि द्वादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके भगवान की पूजा विधिवत हमें करनी चाहिए। जैसे कि हम एकादशी के दिन भी करते हैं, वैसे ही हमें द्वादशी के दिन पे भी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए। इसके पश्चात हमें दान जरूर करना चाहिए। दान में इस दिन अन्न दान किया जा सकता है। ठीक है, कुछ लोग अन्न नहीं खाते हैं, एक ही समय पर खाते हैं, कुछ लोग अन्न दान नहीं करते हैं। तो ये अपने अपने घर की मान्यता होती है। तो एक बार अपने घर का नियम भी आप लोग जो है वो जरूर देख लें, लेकिन अन्न दान कर सकते हैं। तो अन्न दान करने के पश्चात ही शुभ मुहूर्त में हमें व्रत का पारण करना चाहिए। अगर व्रत के पारण के समय पर भोजन इत्यादि ना बना हो तो मुख में गंगा जल और तुलसी पत्र लेकर हमें व्रत का पारण जरूर कर लेना चाहिए। व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। चीज क्या है कि आप लोगों ने पूछा है कि पीरियड्स में हम एकादशी का व्रत कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि पीरियड्स में एकादशी के दिन पे हम बस व्रत रख सकते हैं, लेकिन हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया है कि पीरियड्स के समय पे किसी भी व्रत का पूजा हमें नहीं करना चाहिए। बस हम व्रत रख सकते हैं, व्रत नहीं छोड़ना है, लेकिन पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमें अगर कोई और सदस्य है, पति है, बच्चे हैं या और कोई है, ठीक है, बहू है या सास है, कोई भी, तो उनसे हम पूजा करवा सकते हैं, लेकिन हमें पूजा की सामग्री या पूजा की किसी भी वस्तु को नहीं छूना चाहिए। ठीक है, नहा धोकर अच्छे से भगवान को दूर से ही हमें प्रणाम कर लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 फरवरी दिन शुक्रवार को रात्रि में 9:27 से, और तिथि समाप्त हो रही है 8 फरवरी को रात्रि में 8:10 पर। इसीलिए एकादशी का व्रत हमें 8 फरवरी को करना है, और पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 9 फरवरी दिन रविवार को सुबह में 7:10 से 9:30 पर। ये जो समय है ये शुभ मुहूर्त है, इसी समय पर हमें अपने व्रत का पारण जरूर कर लेना है। व्रत का पारण करने से पहले हमें दान जरूर करना है, इस चीज का ध्यान रखें। पारण करते समय एक बात का और ध्यान रखें कि जब भी भोजन इत्यादि करने जाएं तो थोड़ा सा अपने थाल से गौ माता के लिए जरूर हमें निकाल कर रख देना चाहिए। ठीक है, आशा करती हूँ सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आज का वीडियो यही तक का था। मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।